भारत के अभी तक विकसित देश न बनने के कई कारण हैं। आमतौर पर लोग भ्रष्टाचार, जनसंख्या और शिक्षा प्रणाली को दोष देते हैं, लेकिन यहां 5 विशिष्ट यूनिक कारण दिए गए हैं जो भारत के विकास को बाधित कर रहे हैं। 1. लॉन्ग टर्म सोच का अभाव, शॉर्ट टर्म मेंटलिटी। भारत में सरकारें और संस्थान अक्सर अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राजनीतिक दल अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाते हैं, जिससे दीर्घकालिक योजनाओं की उपेक्षा होती है। उदाहरण के लिए, बुनियादी ढांचे में निवेश की बजाय कई योजनाएं मुफ्त सुविधाएं देने पर केंद्रित होती हैं। चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों ने दशकों की योजनाएं बनाई, जबकि भारत में कई बार सरकारें 5 साल के अंदर ही सब कुछ बदलने की कोशिश करती हैं। दीर्घकालिक सोच के अभाव में कोई भी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाती, जिससे विकास धीमा रहता है। डू R&D में निवेश की कमी भारत अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत कम हिस्सा अनुसंधान और विकास R&D पर खर्च करता है। विकसित देश जैसे अमेरिका, जर्मनी और जापान अपनी जीडीपी का 204% अनुसंधान में निवेश करते हैं, जबकि भारत 0.7% से भी कम खर्च करता है। यही कारण है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और विदेशी कंपनियों की तकनीकों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण, सेमीकंडक्टर, फार्मा रिसर्च और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी भी पश्चिमी देशों और चीन पर निर्भर हैं। अगर भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दे, तो वह एक तकनीकी महाशक्ति बन सकता है। 3. टैलेंट ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। भारत हर साल लाखों इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक तैयार करता है, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या विदेशों में काम करने चली जाती है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भारतीय पेशेवरों को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि वहां उच्च वेतन, बेहतर शोध सुविधाएं और स्थिर जीवन मिलता है। उदाहरण, सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और कई अन्य भारतीय मूल के वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञ विदेशों में भारत से अधिक योगदान दे रहे हैं। अगर यही प्रतिभाएं भारत में रहकर काम करें, तो देश की प्रगति कई गुना तेज हो सकती है। 4. सामाजिक संरचना और नवाचार में बाधाएं। भारत की पारंपरिक सामाजिक संरचना कई बार नई सोच और नवाचार, इनोवेशन में बाधा बन जाती है। कई परिवार अभी भी सरकारी नौकरी या स्थिर करियर को प्राथमिकता देते हैं और जोखिम लेने से हिचकिचाते हैं। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर अभी भी पश्चिमी देशों की तुलना में कमजोर है। उदाहरण, अमेरिका में साथी स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, लेकिन वहां असफलता को सीखने का अवसर माना जाता है। भारत में असफलता को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, जिससे लोग जोखिम उठाने से डरते हैं। अगर भारत में समाज नवाचार और जोखिम लेने को बढ़ावा दे, तो देश तेजी से आर्थिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ सकता है। 5. लो कॉस्ट सर्विस इकोनॉमी पर निर्भरता। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कम लागत वाली सेवाओं, लो कॉस्ट सर्विस इकोनॉमी पर निर्भर है, जैसे कि आईटी सर्विसेज, कॉल सेंटर और आउटसोर्सिंग। हालांकि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है, लेकिन यह स्थायी विकास का आधार नहीं बन सकता। विकसित देश उच्च मूल्य, हाई वैल्यू वाले क्षेत्रों जैसे कि उन्नत विनिर्माण, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक, एरोस्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी होते हैं। उदाहरण, चीन ने केवल लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर हाई टेक उत्पादन में कदम रखा और एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियों के उत्पाद बनाने लगा। भारत को भी केवल आउटसोर्सिंग से आगे बढ़कर अपने खुद के उच्च तकनीकी ब्रांड और उत्पाद बनाने होंगे। निष्कर्ष, भारत में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच की कमी, R&D में कम निवेश, प्रतिभाओं का विदेश पलायन, सामाजिक नवाचार में बाधाएं और कम लागत वाली सेवाओं पर निर्भरता जैसे कारण इसे विकसित देश बनने से रोक रहे हैं। अगर इन चुनौतियों का सही समाधान निकाला जाए, तो भारत अगले 2 दशकों में निश्चित रूप से विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है।